हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो हम यहाँ पर दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो जो दुर्खिम थे उनका मानना था कि जो धर्म है वो एक सामाजिक घटना या सामाजिक तथ्य है, जिस कारण हमें इसकी उत्पत्ति समाज में ही ढूंढनी चाहिए। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें उन्होंने धर्म की विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने जो अपना धर्म का सिद्धांत है वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन कार्य से लिया है। तो उन्होंने पाया कि जो अरुंडा जनजाति है वो एक टोटम में बिलीव करती है। जैसे हम मानते हैं ना कि गॉड है या ईश्वर भगवान पे बिलीव करते हैं, उसी टाइप में जो अरुंडा जनजाति थी वो टोटम में बिलीव करती थी और टोटम के आधार पर ही अपना जो जीवन है, जीवन में जो कार्य करते हैं, जीवन शैली बोल सकते हैं या परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको फॉलो करती थी। तो दुर्खिम ने पाया कि जो समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं वो टोटम के आधार पर दो आधारों पर बटी है। एक तो है पवित्र और दूसरी है अपवित्र, दैट इज सैक्रेड एंड प्रोफेन। जो सैक्रेड है, पवित्र है, उसका संबंध किससे है? वो धर्म से है, टोटम से है, इसलिए वो क्या है? पवित्र है। और जिन वस्तुओं का संबंध टोटम या भगवान जी से नहीं है, धर्म से नहीं है, दैट इज अपवित्र या प्रोफेन। ओके, तो वे कहते थे कि जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो सामूहिक चेतना से होती है। तो सामूहिक चेतना क्या है? जब हम किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी वहाँ पे व्यक्तिगत जो शक्ति होती है उससे ज़्यादा समूह की शक्ति होती है। और जो समूह के भाव होते हैं, विचार होते हैं, रुचि होती है, उसके आधार पर एक नवीन चेतना उत्पन्न होती है जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो दुर्खिम का मानना था कि जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो सामूहिक चेतना के आधार पर होती है। दैट इज जो धर्म है उसका स्रोत क्या है? समाज है। और वे निष्कर्ष में यही बोलते हैं कि जो समाज है वही वास्तविक देवता है। ओके, तो धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि जो ईश्वर है या जो टोटम है वो समाज का मानवीकरण है और समाज स्वयं धर्म है। ओके, तो जो उसके नियम हैं टोटम के, तो वो धार्मिक नियम है। और धर्म का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो समूह है, समाज है, उसमें एकता और अनुशासन बनाए रखना है, जिससे कि जो समाज का व्यवस्था है वो एकदम सुचारू रूप से बनी रहे। तो यहाँ पर दुर्खिम टोटम के बारे में बताते हैं कि टोटम क्या है। टोटम कोई भी एक पवित्र वस्तु हो सकती है या पत्थर हो सकता है या पशु, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने गोत्र पढ़ा था, तो गोत्र क्या होता है? कोई भी पशु, पक्षी, पौधा, पत्थर या कोई भी काल्पनिक चीज़ जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, तो वो क्या है? वही उनका टोटम होता है। तो टोटम क्या करता है? टोटम जो संबंध होता है मनुष्य का टोटम के साथ, वो एक पवित्र संबंध होता है। जैसे मैंने कहा ना कि जो ईश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध है, एक पवित्र संबंध है। उसी आधार पर उन अरुंडा जनजाति का टोटम के साथ एक पवित्र रिश्ता था, पवित्र संबंध था। और इसी आधार पर जो अरुंडा जनजाति थी वो व्यवहार करती थी। टोटम के प्रति एक विशेष श्रद्धा थी, टोटम से लोग डरते भी थे, उसके प्रति आदर की भावना भी थी। तो जो टोटम है उसको मारना, खाना या किसी प्रकार की चोट पहुंचाना मनाही थी। जैसे वे लोग पशु पक्षी को टोटम मानते हैं तो उनको मारना खाना अलाउड नहीं था। ओके, तो और जब टोटम की मृत्यु हो जाती थी, दैट मीन्स जब किसी वस्तु को या किसी पशु पक्षी को उन्होंने टोटम माना, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर शोक प्रकट भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त मेनली यही था कि जो टोटम होता है उसी आधार पर लोग एक दूसरे के साथ सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर व्यवहार करते हैं। और जो टोटम समूह के सभी सदस्य अपने को एक पूर्वज या वंशज
का सदस्य मानते हैं, जिस कारण वे क्या करते हैं, आपस में विवाह कार्य नहीं करते। दैट इज जो गोत्र होता है वही जनजाति से रिलेटेड होता है। ओके, तो इस प्रकार जो दुर्खिम थे वे समाज को ही वास्तविक देवता या वास्तविक धर्म ही मानते थे। ओके, सो इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू, बाय बाय।